अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, आई थिंक गर्ल्स की प्रैक्टिस रह गई है। ऐसा ही है। इनवाइट इल्मा गौसिया। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम बेटी। मैं सुबह से लिख रही हूँ। I have been writing since morning. सुबह से कौन लिख रहा है? Who has been writing since morning? क्या तुम सुबह से लिख रहे हो? Have you been writing since morning? मेरा भाई सुबह से लिख रहा है। My brother has been writing since morning. जी, मैं सुबह से नहीं लिख रही हूँ। I haven't been writing since morning. माशाल्लाह, अच्छा बेटे, बढ़िया। मैं ठीक हूँ बाबू राशिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैं 5 मिनट से बैठी हूँ। वालेकुम सलाम। I have been sitting for 5 minutes. 5 मिनट से कौन बैठा है? Who has been sitting for five minutes? मेरा भाई 5 मिनट से बैठा है। My brother has been sitting for 5 minutes. जी, क्या आप 5 मिनट से बैठे हो? Have you been sitting for 5 minutes? आप कब से बैठे हो? When have you, sorry, for how long have you been sitting? आप कब से लिख रहे हो? For how long have you been writing? अच्छी बच्ची रिदा खान। Assalamualaikum, sir. इस्लाम माँ बेटी, आप कब से बोल रहे हो? For how long have you been speaking? आप कब से लिख रहे हो? For how long have you been writing? जी, तुम कब से सो रहे हो? For how long have you been writing? जी, आप Sorry, कब sorry. से बोल रहे हो? For how long have you been speaking? जी, मैं सुबह से बोल रहा हूँ। I have been speaking since morning. माशाल्लाह, अच्छा है बाबू, बढ़िया। जी नहीं, उजैर बाबू, आज तो बच्चियों की बारी है, आप कैसे आगे? जी, शीबा शीबा आइए। अस्सलाम वालेकुम। आज बच्चियों की बारी बाबू। शीबा। अस्सलाम वालेकुम सर। इस्लाम। मैं 5 मिनट से लिख रही हूँ। I have been writing for 5 minutes. जी, क्या आप 5 मिनट से लिख रहे हो? Have you been writing for 5 minutes? जी, मैं 5 मिनट से नहीं लिख रही हूँ। I haven't been writing for 5 minutes. जी, 5 मिनट से कौन लिख रहा है? Who has been writing for 5 minutes? आप कब से लिख रहे हो? For how long have you been writing? आप कब से बोल रहे हो? For how long have you been speaking? जी बेटी, जोरदार, मुमताज। Sir, जी बाबू, मैं 5 बजे से सो रही हूँ। I have been sleeping for I have been sleeping uh, since से 5 o'clock. 5 बजे से कौन सो रहा है? Who has been sleeping since 5 o'clock? मैं 5 बजे से सो रही हूँ। I have been sleeping since 5 o'clock. मैं 5 बजे से नहीं सो रही हूँ। I haven't been I haven't been sleeping since 5 o'clock. आप 5 बजे से क्यों सो रहे हो? Why? शाबाश, अच्छा है। जी, सफीना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं 10 मिनट से लिख रही हूँ। वालेकुम सलाम। I have been writing for 10 minutes. 10 मिनट से कौन लिख रहा है? Who has been writing for 10 minutes? क्या आप 10 मिनट से लिख रहे हैं? Have you been writing 10 minutes? फॉर 10 मिनट्स। जी, 10 मिनट से मेरा भाई लिख रहा है। My brother has been writing for 10 minutes. जी, मेरा भाई 10 मिनट से लिख रहा है। My brother has been writing for 10 minutes. जी, आप कब से लिख रहे हैं? For how you long uh, for how you long have you been writing? अच्छा बेटे, अतूफा। Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम जी। मैं 5 मिनट से लिख रही हूँ। I have been writing for 5 minutes. क्या तुम 5 मिनट से लिख रहे हो? Have you been writing for 5 minutes? 5 मिनट से कौन लिख रहा है? Who has been writing for 5 minutes? ये अतूफा 5 मिनट से लिख रही हैं। Atufa has been writing for 5 minutes. मेरा भाई 5 मिनट से नहीं लिख रहा है। My brother haven't writing for 5 minutes. हैजंट बीन। Hasn't been. आप कब से लिख रहे हो? For how long have you been writing? अच्छा बेटी, बढ़िया, माशाल्लाह। अलीना। अस्सलाम वालेकुम सर। विक्रम बाबू, यस सर। मैं 2 घंटे से सो रही हूँ। आई हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। 2 घंटे से कौन सो रहा है? हु हैज बीन स्लीपिंग 2 hours। फॉर 2 आवर्स। फॉर 2 hours। मेरा सॉरी। भाई 2 मिनट से सो रहा है।
My brother has been sleeping 2 minutes. हाँ बेटी 4 लगाइए, Sorry, चाहे sorry, मिनट for से 2 लगाइए, minutes. 4 लगाओ, शाबाश। Okay, sir. क्या आप 2 घंटे से सो रहे हो? क्या आप have you been sleeping for 2 hours? माशाल्लाह, अच्छा है बेटी, बड़े थोड़ा और मेहनत बढ़ाओ बेटी हैं। Okay, sir. नीलुफर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं 3 बजे से सो रही हूँ। I have been sleeping since 3 o'clock. जी 3 बजे से कौन सो रहा है? Who has been sleeping since 3 o'clock? जी मेरा भाई 3 बजे से सो रहा है। My brother has been sleeping since 3 o'clock. आप कब से सो रहे हो? For how long have you been sleeping? आप कब से लिख रहे हो? For how long have you been writing? जी बेटी जोरदार, ज़ैनब बेटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। मैं आधे घंटे से बैठी हूँ, फॉर हाफ एन आवर। I have been sitting for half an hour. आधे घंटे से कौन बैठा है? Who has been sitting for half an hour? क्या आप आधे घंटे से बैठे हैं? Have you been sitting for half an hour? मैं आधे घंटे से नहीं बैठी हूँ। I haven't been sitting for half an hour. मेरा भाई आधे घंटे से बैठा है। My brother has been sitting for half an hour. क्या आप आधे घंटे से बैठे हैं? Have you been sitting for half an hour? अच्छी बच्ची, माशाल्लाह। सादिया। सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी बाबू। मैं सुबह से बोल रही हूँ। I have been speaking since morning. जी सुबह से कौन बोल रहा है? Who has been speaking since morning? आप सुबह से बोल रहे हैं? Are you sleeping since morning? ना बेटे, आर यू नहीं, हैव यू बीन। Have you been sleeping since morning? क्या आप सुबह से खा रहे हो? Have you been eating since morning? क्या तुम सुबह से लिख रहे हो? Have you been writing since morning? मैं सुबह से नहीं लिख रही हूँ। I haven't been writing since morning. चला, अच्छा है बाबू, बढ़िया जी। बरी राव बेटी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आप कब से बोल रहे हो? How have been speaking? आप कब से लिख रहे हो? How have you been writing? आप कब से सोच रहे हो? How have you been thinking? फॉर हाउ लॉन्ग लगाओ बेटी, ठीक है, ये हाउ लॉन्ग For लगाओ। how, आप कब से बोल रहे हो? for how long you speaking? हैव यू बीन बेटी। Have you been? आप कब से बोल रहे हो? For how long have you been speaking? माशाल्लाह, अच्छा है, शाबाश। असर आओ बेटी। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम में 6 महीने से पढ़ रही हूँ। I have been studying since 6 months. 3 से नहीं, 4 आएगा। 4 से For 1 2 6 months. जहाँ आए ना बाबू, तो 4 आएगा। ओके। 6 महीने से कौन पढ़ रहा है? Who has been studying for 6 months? ओके, मेरा भाई 6 महीने से पढ़ रहा है। My brother has been studying for 6 months. क्या आप 6 महीने से पढ़ रहे हैं? Have you been studying for 6 months? मैं 6 महीने से नहीं पढ़ रही हूँ। I haven't been studying for 6 months. आप कब से पढ़ रहे हो? For how long have you been studying? अच्छा बेटे, सदफ। Assalamualaikum sir. वालेकुम अस्सलाम। मैं असर से लिख रही हूँ। असर। I have been writing since Asr. असर से कौन लिख रहा है? Who has been writing since Asr? क्या आप असर से लिख रहे हो? Have you been writing since Asr? असर से कौन लिख रहा है? Who has been writing since Asr? सदफ असर से लिख रही हैं। Sadaf has been writing since Asr. आप कब से लिख रहे हैं? For how long have you been writing? क्या बेटी, नेहा। सर। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं 2020 से पढ़ रही हूँ। I have been studying since 2020. 2020 से कौन पढ़ रहा है? Who has been studying since 2020? मेरा भाई 2020 से पढ़ रहा है। My brother has been studying since 2020. ओके।
क्या आप 2020 से पढ़ रहे हैं? Have you studying since 2020? अच्छा, माशाल्लाह। मुझे इससे याद आ कि बच्चे से पूछा था मैंने सेंटेंस ही पहली बार ही। मैंने कहा बाबू मैं 2020 से पढ़ रहा हूँ। उन्होंने बड़े जोरदार कॉन्फिडेंस अंदाज में बनाया, एकदम चुटकियों में। सर आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 2020। कर लो क्या करो उसने। एग्जैक्टली 2020 को उठाया और खटाक से बोल दिया उसने, मतलब पता भी नहीं चला। अब मैं क्या बोला भैया? बोला सर आपने तो बोला 2020 से। मैंने कहा बेटा 2020 की अंग्रेजी बना दे। तो होता है कभी कभी बच्चे को रियलाइज नहीं होता, तो ना धड़ाक से बना दिया। फिर बोला है वो सिंस 2020। मैंने हाँ ठीक है। मुबीना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरा बेटा मैं 5 मिनट से सो रही हूँ। I have been sleeping for 5 minutes. 5 मिनट से कौन सो रहा है? Who have been sleeping for 5 minutes? क्या आप 5 मिनट से सो रहे हो? Have you been sleeping for 5 minutes? मेरा भाई 5 मिनट से सो रहा है। My brother has been sleeping for 5 minutes. आप 5 मिनट से कहाँ सो रहे हो? अपन for Where? have where have you sleeping for 5 minutes? बीन छोड़ दिया बेटी, बीन मत छोड़ना मेरा बेटा जी। अगर बीन आपने छोड़ दिया तो फिर सांप के निकलने का खतरा है, तो बीन मत छोड़ना बेटे। किंजा। हाँ किंजा बेटे। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं रात से सो रही हूँ। I have been sleeping since फोर नाइट। for night. फोर I नाइट have नाइट सिंस नाइट। since night. हाँ शाबाश। रात से कौन सो रहा है? Who has been sleeping since night? मैं रात से नहीं सो रही हूँ। I hasn't been sleeping for since night. हाँ फोर वो नहीं Since बेटे, night. एक लगाओ जी। क्या आप रात से सो रहे हो? Have you been sleeping? Have you been sleeping since night? मैं रात से नहीं सो रही हूँ। I hasn't been sleeping for since night. हाँ बेटा आप हैजेंट बोल रहे हो, ऐसा लग रहा है मुझे। हैजेंट नहीं मेरा बेटा, हैवंट। आई के साथ हैव आता है बेटे। और प्रैक्टिस बढ़ाइए आप, हल्के में मत लीजिए आप। किंजा ठीक है बेटे। हाँ आप प्रैक्टिस बढ़ाइए, आप प्रैक्टिस नहीं कर रही बेटी जी। शिरीन आओ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटी। मैं 20 मिनट से बैठी हूँ। I have been sitting for 20 minutes. 20 मिनट से कौन बैठा है? Who has been sleep? Oh, sorry. Who has been? Who has been sitting for 20 minutes? अच्छा मेरा भाई Sorry, 20 मिनट। sorry. Who has? Sir, हाँ, मेरा भाई 20 मिनट से बैठा है बेटी। my brother has been sitting for 20 minutes. क्या आप 20 मिनट से बैठे हैं? Have you sitting? Sorry, have you been sitting for 20 minutes? आप कब से बैठे हैं? For how long sitting? For how? लॉन्ग हैव यू बीन बेटी, शाबाश। नाजमा। वालेकुम अस्सलाम जी भाई। मैं सुबह से खा रही हूँ। I have been eating since morning. सुबह से कौन गा रहा है? Who has been eating since morning? आप सुबह से गा रहे हैं। Have you been eating? I have been. Have you been eating since morning? आप कब से खा रहे हैं? For how long have you been eating? मैं सुबह से नहीं खा रही हूँ। I haven't been eating since morning. माशाल्लाह। सय्यदा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। आफ्टर 20 मिनट्स जी। हाँ बेटी मैं 10 मिनट से लिख रही हूँ। I have been writing for 10 minutes. क्या आप 10 मिनट से लिख रहे हैं? Have you been writing for 10 minutes? 10 मिनट से कौन लिख रहा है? Who has been writing for 10 minutes?
मेरा भाई 10 मिनट से लिख रहा है। My brother has been writing for 10 minutes. आप 10 मिनट से क्या लिख रहे हैं? What have you been writing for 10 minutes? जी, मेरा भाई 10 मिनट से लिख रहा है। My brother has been writing for 10 minutes. जी, आप 10 मिनट से क्या लिख रहे हैं? What have you been writing for 10 minutes? माशाल्लाह, अच्छा बाबू, बहुत बढ़िया। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरी बेटी, मैं आधे घंटे से सो रही हूँ। I have been sleeping since 1 hour. हाँ, सिंस नहीं बेटे, फॉर हाफ एन आवर। हाफ का Half an मतलब आधा, एन आवर का मतलब है 1 घंटा, तो 1 घंटे का आधा मतलब आधा घंटा। हाफ एन आवर, तो हाफ का मतलब आधा, और एन आवर मतलब 1 घंटा, तो हाफ एन आवर 1 घंटे का आधा, जिसे आप कहते हो आधा घंटा। ठीक है? Sorry sir. हाँ बेटी, कोई बात नहीं। क्या आप आधे घंटे से पढ़ रहे हो? Have you been studying since what ना half बेटे, an अभी तो hour? बताया था, फोर आएगा मेरे बेटे, फॉर हाफ एन आवर। For half an hour. हाँ, मेरा भाई आधे घंटे से पढ़ रहा है। My brother have been studying half an hour. फॉर हाफ एन आवर। फुल For लगाते हैं half. बेटे, थोड़ा सा मेहनत बढ़ाओ आप बेटे। जी, सना आइए। Assalamualaikum. और चला मेरी बेटी, जी आप बताइए हाफ एन आवर वाला। मैं आधे घंटे से पढ़ रही हूँ। I have been studying for half an hour. क्या आप आधे घंटे से पढ़ रहे हैं? Have you been studying for half an hour? आप आधे घंटे से क्या पढ़ रहे हैं? What have you been studying for half an hour? मेरा भाई आधे घंटे से पढ़ रहा है। My brother has been studying for half an hour. जी, क्या आप आधे घंटे से पढ़ रहे हैं? What have you been studying for half an hour? वर्ड नहीं बेटी, हैव यू बीन स्टडिंग। Have you been studying for half an hour? चलो बढ़िया बेटी। ओके, जस्ट अ मोमेंट प्लीज।
यस जी, आसिफ बताइए बाबू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह सर। यस बाबू प्लीज। सर जैसे ये सीन्स वाली जो कंजुगेशन है, वैसी फोर वाली कंजुगेशन नहीं है, तो बना ताकि लीजिए वो तो वो बाबू। भी आसानी हो जाए। आई हैव बीन गोइंग फॉर 5 मिनट्स, समय फॉर क्या 5 फाइव मिनट? फोर जी। वाली आसान है बाबू। अच्छा। ठीक है, उसको उसको बना बस यही। लीजिए, खुद बन जाएगी बाबू। ओके जी सर। बेहतर। जी अबू जर आइए। सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम जी मेरे भाई अबू जर। सर जैसे हम आधे घंटे को अंग्रेजी में हाफ एन आवर बोलते हैं, तो 12:15 को किस तरह बोलें? 15। सवा सवा 12 को। जी सर। देखिए, सवा 12 के लिए आप दो लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला 12:15, एक लफ्ज। 12:15 का मतलब सीधा सीधा ये इस्तेमाल भी बहुत होता है, 12:15। और दूसरा आप इस्तेमाल कर सकते हैं Quarter past 12, Quarter past 12 o'clock। ये दो लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं बाबू आप सवा 12 के लिए। और पौने के लिए सर? अब पौने के लिए बाबू, एक तो यही, मान लीजिए आपको कहना है 12:45 आप पौन बजा बोलते हैं, तो आप इसको 12:45 बोल सकते हैं। और दूसरा बोल सकते हैं इसको आप Quarter to 1, Quarter to 1 o'clock। जी जज़ाक। बेहतर है बाबू। हाँ उजैर आइए बाबू, उजैर। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी भाई। सर हम बोल रहे थे सर, मेरा एक एक ऐसा लफ्ज है सर, कि मेरे दिमाग में आता नहीं है। जब हम इंग्लिश में बात करते हैं किसी से, कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे एक एक मीनिंग है तो दिमाग में आता नहीं, किस तरह से लगाना है, कैसे लगाना है। अच्छा, जब बात करते हैं तो मतलब अंग्रेजी अल्फाज नहीं आ पाते हैं बाबू। जी 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 जी। बस इसलिए मेरे पास अभी ये किताब रखी है नहीं, जो कि वो बात नहीं है। अल्फाज आती है इंग्लिश की, लेकिन हिंदी से, जैसा अभी तक, मैं अभी तक का मैं मीनिंग नहीं पता, अभी तक मैं जा रहा हूँ, वही मीनिंग सब। अब मैं कुछ और बता रहा हूँ, आप मुझे बोलने दें फिर बताइएगा, ठीक है? जी। हाँ ठीक है। आप में से हर बच्चे के पास, मुझे बेटे ये बुक दीजिए। ये कुछ बच्चों के पास तो ये बुक है आप में से। ये जो आपका डे है फ्राइडे, फ्राइडे में अब आपके कोटेशन खत्म है, ठीक है? अब फ्राइडे में मुझे हर बच्चे के पास ये किताब चाहिएगी, ठीक है? इस किताब से कन्वर्सेशन चाहिए मुझे हर बच्चे से। कैसे कन्वर्सेशन मालूम है? अभी बताता हूँ। देखिए, इसमें एक पूरी फहरिस्त और लिस्ट दे रखी है। इसमें जैसे यहाँ पर मेरे सामने भी दो तीन हैंड रेज्ड हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें सबसे पहला कन्वर्सेशन है इंट्रोडक्शन के ताल्लुक से। तो ये इंट्रोडक्शन के ताल्लुक से जो कन्वर्सेशन पेश करेंगे दो बच्चे, वो होंगे उजैर और आरजू, फॉर एग्जाम्पल। उससे अगला है इसमें कन्वर्सेशन अबाउट एजुकेशन। इस एजुकेशन के, और मुझे वही सेंटेंस चाहिए एग्जैक्टली जो इसमें लिखे हुए हैं। ये एक दिन के लिए है सिर्फ। एक दिन हर बच्चे को आप में से जो टॉपिक दिया जाएगा, दो बच्चों को उस पर तैयारी हर हाल में 110% करके आनी है आपको। समझ में आया भाई साहब? इसी तरीके से मैंने अगला फॉर एग्जांपल, इसमें एक टॉपिक है द मैसेंजर। तो द मैसेंजर मैंने दो बच्चियों को दे दिया, फॉर एग्जांपल एक मुबीना को दे दिया और एक अतूफा को दे दिया। तो मुबीना और अतूफा, इन दोनों की जिम्मेदारी है, कल जब ये क्लास में आएंगी तो दोनों सवाल भी याद करके आएंगी और जवाब भी याद करके आएंगी। यहां मैं फैसला करूंगा कि कौन बच्चा सवाल करेगा और कौन जवाब देगा। अगर देखो, आपको अगर इंप्रूवमेंट चाहिए अंग्रेजी में, आप 6 महीने अपनी आंखें बंद करके अपने आप को मेरे हवाले कर दो बस। 6 महीने के बाद बताना क्या हुआ है, अगर चाहते हो तब। और अगर अपना ही दिमाग लड़ाना है तो भाई लड़ा लो। कोई कहे आप में से कि सर मैं 100 रुपए की किताब नहीं खरीदूंगा आपकी, मत खरीद भैया। मैं तो उन्हीं बच्चों को बुलाऊंगा जिनको कन्वर्सेशन याद होगा, सीधी सीधी बात है। मैं तो उन्हीं बच्चों को बुलाऊंगा जिनको कन्वर्सेशन याद है। इसलिए आप में से हर बच्चे के पास इस किताब का होना जरूरी है। आगे सिलेबस की कोई और
भी किताबें हैं हमारी जो आपके सिलेबस में ऐड हैं, वो मैं अभी नहीं बता रहा, जब वक्त आएगा तो बता दूंगा उनको। फिलहाल इसी एक किताब की ज़रूरत है आपको, ठीक है? ये हर बच्चे के पास होना ज़रूरी है। उसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया है। और कोई मतलब पढ़ाई लिखाई में, और दूसरी बात एक और है, हम लोग दूसरी चीज़ों में कंजूसी करें चलेगा, लेकिन पढ़ाई लिखाई में कभी कंजूसी मत करना दोस्त। ये आपके सामने बैठा हुआ टीचर, मुझे याद है अच्छी तरीके से कि घर से जब पैसे आया करते थे तो मैं अच्छे खासे अमाउंट की बुक खरीद लिया करता था। मेरे पास आज भी मेरी लाइब्रेरी अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी भरी हुई है। अब घर वाले किताब के लिए नहीं देते थे पैसे, ना उनसे कभी कहा कि किताब खरीदनी है। जो खर्चे के पैसे दिए उसी में से ठीक ठाक से वो बचा के पैसे, ठीक ठाक से पैसे का मतलब है कि घर से ही 2-2.5 हज़ार रुपये 3 हज़ार रुपये मिला करते थे। अब कितने पैसे बचते होंगे उसमें से खुद अंदाजा लगा लो। सही पैसे बोल रहा हूँ उनको मैं। तो उसकी किताबें खरीद लिया करते थे, ठीक है? हमारे उस्ताद जो उन्होंने यही कहा है कि बेटा एजुकेशन में कंजूसी मत करना। एक डिक्शनरी आती है, वो कितने की आती है उसका अंदाजा अभी शायद मैं इनसे पूछ लूं तो ये बताएंगे। ब्रदर नफीस को बुलाना भाई, नफीस ऑन द डिस्प्ले। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बाबू, वो अलकामुसल वहीद कितने की आती है, वो बारीक वाले पेज की जो होती है तकरीबन, अरेबिक शायद और उर्दू? उस वक्त तो शायद 150 रुपए की दिखे थी। हाँ, लेकिन कि ये कितने साल पुरानी बात है? ये तो काफी टाइम पुरानी बात है, मेरे ख्याल से 2010 तक की। अरे मेरे 2025 चल रहा है, 15 साल पहले वो 150 रुपए की थी। इस वक्त कीमत तकरीबन उसकी 700-800 रुपए है। 500 रुपए से तो ऊपर ही है बहरहाल। हाँ ये तो है। हाँ, बताने का मकसद ये है कि वो मतलब एक अच्छी खासी वो किताब है। और मुझे जैसे ख्याल आ रहा है उस वक्त की भी, वो चूंकि हो सकता है इन्होंने और पहले खरीदी हो, लेकिन मुझे जो ध्यान आ रहा है जो मैंने खरीदी थी वो तकरीबन 450 और 400 के आसपास की खरीदी हुई थी मेरी वो। और मुझे भी उस किताब को खरीदे हुए तकरीबन 12 साल हो चुके होंगे, 10 से 12 साल उस वक्त। इसलिए मैं कह रहा हूँ अब कीमत उसकी डबल हो गई होगी, क्योंकि तब चूंकि हर चीज पे कीमत बढ़ी हुई है। जो किताब पहले मार्केट में सिर्फ 100 रुपए की मिला करती थी, मतलब ये अब से 1-2 साल पहले की बात बता रहा हूँ, आज उसी किताब की कीमत मार्केट में डबल है। वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ नहीं। मैं आज आज की ही बात बताऊं, वो किताब जो मेरी है, मतलब जो स्टोरी टाइप सेंटेंस की आ रही है, वो मैंने एक उनसे पब्लिशर से बात की, आपको भी हैरत होगी सुन के। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार मुझे फुला वाला वो कागज चाहिए। वो बोले कि सर मैं एक बात आपसे पूछ सकता हूँ? मैंने बिल्कुल बताइए। बोले आप ये जो किताब खरीद रहे हैं, ये आप जो कुतुब खाने होते हैं वहां रखेंगे या कैसे करेंगे? तो मैंने उनसे बोला बात बताइए, बात क्या? वो बोले जिस कागज की आप बात कर रहे हैं, पहली बात तो है कि उस कागज पे कोई किताब छापता नहीं है यहाँ। ये भी जो किताब है ना, इसमें मेरे साथ धोखेबाजी बहुत हुई है कुतुब खाने वालों को। मैंने कहा कुछ था, कागज दूसरा लगाया है इसमें, मेरे मतलब का इसमें कागज फिर भी नहीं लगाया था। लेकिन अब मुझे बहरहाल जानकारी हो गई कौन सा कागज कैसा होता है। तो उस बंदे ने मुझसे ये कहा कि सर ये जो कागज आप लगा रहे हो, इस कागज के साथ तो यहाँ कोई बेचता भी नहीं है, आप बेचोगे कहाँ फिर अपनी किताब? यानी इतना उम्दा कागज कोई नहीं लगाता है जो आप लगाना चाह रहे हो किताब में। यहाँ तो बस वैसे ही बस लिखा हुआ नजर आना चाहिए, बस काफी है। तो उस बंदे ने वो बोला आपको मशवरा दे रहा हूँ मैं सही। मैंने कहा भाई साहब मशवरा तो तुम्हारा चलो ठीक है, लेकिन जो मैं पूछ रहा हूँ मुझे वो बताओ आप। तो उसने फिर मुझे एक बहुत बड़े बंदे का हवाला दिया कि वो कर सकता है आपका काम। मैंने उससे कॉन्टेक्ट किया, उसने कहा ठीक है हो जाएगा। मैंने कहा वही कागज चाहिए मुझे। जब एक किताब आनी है तो ज़रा क्वालिटी की किताब होनी चाहिए, जब उसमें मटेरियल हमारा अच्छा है सब कुछ, तो हम क्यों वैसे ही कागज़ पे छपवाएं उसको? तो बहरहाल बात देखी कहाँ से कहाँ निकल के आई। मैं बताना ही चाह रहा था कि एजुकेशन के बारे में कोई कंजूसी नहीं, ठीक है? इसलिए ख्याल रखना मेरी इस बात का भाई। किताब स्पेशली वो जो आपके काम की हो, अगर कहीं चलते फिरते भी आपको मिले तो खरीद लो उसको। किताब खरीदना ये एक बहुत खूबसूरत आदत है। लफ्ज़ क्या बोल रहा हूँ मालूम है? किताबें खरीदना एक बहुत खूबसूरत आदत है। तो उस खूबसूरत आदत के आप भी हामिल हुई है। बहरहाल
सरे दस्त आपके पास ये किताब होना ज़रूरी है, ठीक है। हर बच्चे के पास जब आपका डे आएगा फ्राइडे, उससे एक दिन पहले जो बच्चों के हैंड रेज्ड होंगे उनको मैं टॉपिक्स दूंगा, और जो दूसरे बच्चे जिनके पास नहीं होगी वो देखना कि वो बोले कैसे हैं और कैसे बोल रहे हैं। समझ में आया? हर बच्चे का अलग टॉपिक रहेगा। आप अंग्रेजी ना सीखें तो आप कह देना सर आपके कहने के मुताबिक काम किया, नहीं सीख पाए हम। आप कह देना मुझसे, यही कहना आप, ऑन रिकॉर्ड कहना आप। लेकिन बाबू करो वो जो मैं कह रहा हूं, बस। अपने आप को हवाले कर दो 6 महीने मेरे, उसके बाद कहना सर अंग्रेजी नहीं आई, उसके बाद कहना आप। इंशाल्लाह अल्लाह की जात पे एतमाद करके कहता हूँ, खुश हो गया आप कि सर आपने जो रहनुमाई की वो एब्सोल्युटली सही निकली इंशाल्लाह। और ये बात भी ऐसे नहीं कह रहा हूँ बाबू, तजर्बे की रोशनी में कह रहा हूँ। मेरे वो बच्चे जो पढ़ चुके हैं उनको मालूम है, इसलिए बोल रहा हूँ। तो मेरे भाई, आप हजरात एक दूसरे से किस तरह कम्युनिकेट करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है, मैं पूरी आपकी हर एक एतबार से रहनुमाई करने तैयार हूँ, ठीक है। देखो, आप में से हो सकता है बहुत सौ के जहन में है कि सर इस तरह सेंटेंस रटने से क्या फायदा है। किसी के जहन में ये भी आ रहा होगा कि सर इनमें इसमें कन्वर्सेशन है आपकी, हमने सेंटेंस इसमें से रट लिया तो उसका क्या फायदा है। दुनिया का कोई एक बड़ा आप मुझे वो दिखा दो, कोई एक बड़ा ऐसा स्पीकर दिखा दो मुझे दुनिया का, जिसने अपनी जिंदगी में किसी लैंग्वेज में आने के लिए चीजें जबानी ना रटी हो। एक दिखा दो मुझे, एक, दुनिया की पूरी तारीख में मिल ही नहीं सकता। जबानी चीजें याद करना ही पड़ेंगी आपको भाई साहब, इसके बगैर काम नहीं चलना। आपका टीचर आपके सामने बैठा है, अंग्रेजी की 20 स्पीचीज याद की थी मैंने। उर्दू स्पीकर होते हैं, उर्दू जो उर्दू में तकरीर वगैरह करते हैं, हर एक कर लेता, तकरीर नहीं करता। मेरे टीचर ने जब हम पढ़ा करते थे तो उस वक्त ये कहा था कि आपने अगर अपनी लाइफ में 10 स्पीचेस याद कर ली उर्दू ही में, तो आप उर्दू के बेहतरीन मुकर्रिर और खतीब बन जाओगे, स्पीकर बन जाओगे। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही किया। आज मुझे 100 आदमी हो तब और 1 मिलियन पीपल हो तब मेरी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों से एक सही बात कर सकता हूं। क्यों? कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है याद करके भाई साहब। तो जबानी याद करना ही पड़ेगा आपको, इसके अलावा नहीं। और अंग्रेजी पढ़ते हुए भी मुझे याद है मैंने कितनी लाइन जबानी याद की हैं अल्हम्दुलिल्लाह। व्हेन आई टॉक टू समबडी एल्स, समटाइम आई रिमेंबर ऑल द थिंग व्हिच आई हैव लर्न इन माय पास्ट डेज। जो मैंने अपने जमाने माजी में याद करी चीजें मेरी जबान पर आज भी आ जाती हैं, वो जो मैंने जबानी याद कर रखी थी। ये उस बच्चे के सवाल का जवाब है जिसके जहन में आओगे सर इस किताब को लेके जबानी याद करने से फायदा क्या है। ये फायदा है बाबू। चलिए मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम।